उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट शुरू हो जाते हैं और ट्वीट पे ट्वीट शुरू होके क्या कहा जाता है, ट्वीट पे ट्वीट शुरू होके कहा जाता है। मैं सवाल करता हूं कि जून में जब पहला सरहद पार लोग आए तो हमने सवाल उठाया था, सवाल उठाए कि ये लोग कहां से आए। 5 सवाल पूछते हैं हमारे पुख्तून। पहला सवाल ये कि जब सरहद पे बाढ़ लग चुकी है तो लोग कहां से आए। ये सवाल आपका है, आपका सवाल है। जब हमारे 80,000 लोग शहीद हो चुके, अमन आ चुका है, तो फिर क्यों यूनी आ गई है। क्या आपका ये सवाल है। हमारे 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे हर घर से जनाजा निकला। इसमें एनपी के भी लोग हैं, पीटीआई के भी लोग हैं, जेयूआई के भी लोग हैं, मुस्लिम लीग के भी लोग हैं, अचकजई के पार्टी के भी लोग हैं, दूसरे पार्टी के भी लोग हैं, पीपल पार्टी के भी लोग हैं। जनाजा उठता है तो सबके घर से उठता है, तो फिर क्यों ये आग हमारे घरों में वापस लाई जा रही है। क्या आपका ये सवाल है। तो मेरे पाकिस्तानियों, हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं। हम इसलिए खड़े हैं, मलाकन डिवीजन में जब जून में ये गेम शुरू की गई तो आपको पता है हमने क्या किया। आपकी तरह हम सड़कों पे निकले थे। जब हमें पता चला कि कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है, बंद कमरों में फैसले हो चुके हैं, तो हमने क्या किया। हमने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को कहा कि सियासत से बालातर होकर अपने अमन के लिए निकलो। क्यों मेरे पाकिस्तानियों, जब जनाजा उठेगा तो सिर्फ मुराद के घर से नहीं उठेगा, आपके घर से भी उठेगा। अल्लाह ना करे अगर बेघर होंगे तो सिर्फ पीटीआई वाले नहीं होंगे, उन कैंपों में एनपीपी के भी लोग होंगे, मुस्लिम लीग के भी लोग होंगे, जेयूआई के भी लोग होंगे, पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे। तो क्यों कैंपों में जाए। मुझे याद है जब 2004 में पहला वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, हमने कहा था कि मत करो अमेरिका के कहने पे अपने लोगों के ऊपर बमबारी। फिर ड्रोन हमले शुरू हुए। तो आप जरा याद करें, जब कैंपों में लोग गए मेरे पाकिस्तानियों और हम जाते थे, दिल दुखता था। हमारे बापर्दा खवातीन कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए, हमारे गैरतमंद नौजवान कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुए, हमारे बुजुर्ग शहरी, हमारी इज्जतदार बुजुर्ग शहरी कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुए। और फिर क्या होता था, ट्रक से सामान फेंका जाता था उनके लिए। वो तो गैरतमंद लोग थे। आपने डॉलरों के ऊपर कौम का सौदा किया था, आपने अपना जमीर बेचा था, आपने उन लोगों के ऊपर बमबारी की थी, आपने लोगों को बेघर किया था, उनकी फिर तस्लीर शुरू कर दी। मुझे याद है मेरे पाकिस्तानियों, याद इसलिए करा रहा हूं, पाकिस्तानियों आप सुनिए, याद इसलिए करा रहा हूं कि जब हम कैंपों में जाते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, 5 साल के, 6 साल के, हम उनको कागज देते थे कि इसके ऊपर ड्राइंग बनाओ। दिल दुखता था जब वो ड्राइंग बनाते थे, उसमें एक वर्दी वाला होता था, दूसरा दाढ़ी वाला होता था। उनके ज़हन पे क्या आप छोड़ के जा रहे हो। जब वो ड्राइंग बनाते तो ऊपर से शेलिंग वाले हेलीकॉप्टर बनाते थे, ड्रोन बनाते थे। आपने हमारी नस्लों को तबाह किया, उनके ज़हनों पे आपने जंग की, बदअमनी की, दहशतगर्दी की नकूश नकश कर दिए। लेकिन आज जब हम 20 साल बाद अमन हासिल कर चुके हैं, तो याद रखो, आज का पुख्तूनख्वा तरक्की याफ्ता पुख्तूनख्वा है, आज का पुख्तूनख्वा पुरअमन पुख्तूनख्वा है, आज का पुख्तूनख्वा तरक्की चाहता है, खुशहाली चाहता है। आप कहते हो ना पुख्तूनों ने कुर्बानी दी, एक दिन ये बात करते हैं कि कश्मीर हमारे लिए आजाद किया, हमारे लिए ये किया, वो किया, बस बहुत हो गया। हमें अगर याद रखना है तो जंग में मत याद रखो, हमें अमन में याद रखो।
मेरे पाकिस्तानियों, दूसरी बात, अब ये चीज जब जून में मलाकन डिवीजन निकल आया तो आपको पता है, जब हमने मुजाहिरा किया, हमने बताया कि फिर से हमारे मुस्तकबिल का सौदा हो रहा है, फिर से अमेरिका की गुलामी करके डॉलरों के हवाले से हमें बेचा जा रहा है। तो हमने लोगों को मोबिलाइज किया, लोग निकले, तो फिर क्या कहा गया? कहा गया ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बदअमनी नहीं है। हमने मीडिया को भी कहा, मैं अपनी मीडिया को कहता हूं, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मीडिया के दोस्तों याद रखो, आप तो हमें दिखाओगे, लेकिन दुख ये होगा कि जब तारीख लिखी जाएगी तो आप भी हमारे मुजरिम होंगे। क्यों मुजरिम होंगे? कि जब हम अमन के लिए आवाज उठा रहे थे, आपने ब्लैकआउट किया। जब हम फरियाद कर रहे थे, आपने ब्लैकआउट किया। जब हम डॉलरों के ऊपर हमारा सौदा हो रहा था, आपने नहीं दिखाया, ब्लैकआउट किया। आपने दिखाओगे, लेकिन क्या वो मनाजिर दिखाओगे जब धमाका होगा? हमारे कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर आप दिखाओगे, स्ट्रेचरों पे और एम्बुलेंसेस में हमारी लाशों की तादाद गिन के आप दिखाओगे। आप उस दिन का इंतजार करोगे। उस वक्त तीसरी बात हमने क्या की? सुनिएगा, सब नारे भी लगाएंगे। तीसरी बात हमने क्या की मेरे पाकिस्तानियों? तीसरी बात हमने ये की कि आप अभी कह रहे हो कि दहशतगर्द नहीं आ रहे, बाढ़ खोल दिया है, बाढ़ तोड़ दिया है, लोगों को वापस बुला रहे हो, लेकिन जब ये सब कुछ हो जाएगा, आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फिर ये हमारे शहरों में दाखिल हो जाते हैं। आपके गले में वजीरिस्तान, लकी मरवत, पाड़ा चिनार, खैबर, मोमन, बाजोड़, औरकजई, हमारा कुरम, फिर उसके साथ लकी मरवत, दीर, बाजोड़, स्वात, जहां पे भी दहशतगर्दी की जंग हुई है, उनको पता है कि फिर क्या होता है। फिर कहते हैं, उस पे आ रहा हूं, लकी मरवत और बुनू पे मैं बात करूंगा। मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि हमने किस तरह जाना है। फिर उसके बाद क्या होता है? आपके यहां पहले इनकार किया जाता है कि सौदा नहीं किया, आपको सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, मीडिया का ब्लैकआउट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके शहरों में ये आ जाते हैं, फिर आपको चेक पोस्टें लग जाती है, आपके गले में आपको हार पहनाए जाते हैं, नंबर प्लेट। जिन इलाकों में ऑपरेशन हो चुके हैं उनको पता है कि आपको नंबर प्लेट पहनाए जाते हैं। आपसे फिर पूछते हैं कि कौन हो, कहां से आए हो? ओ भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? घर मेरा है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि ऑपरेशन करे कि मुज़ाकिरात करे, ऑपरेशन करे कि मुज़ाकिरात करे। ओ भाई पहले ये बताओ कि लोग तो नहीं थे, आए कहां से? फिर जब हम कह रहे थे तो आप इनकार क्यों कर रहे थे? जब इनकार किया, प्रोटेस्ट निकला, उनके ऊपर एफआईआर क्यों किए? फिर उसके बाद आप हमसे हमारे घर में पूछते हो कि तुम कौन हो, फिर हमारे ऊपर ही बमबारी। ना भाई, अब इस तरह नहीं चलेगा। आज पता चला कि कोई मीटिंग हो रही है और फिर 7 तारीख को भी मीटिंग बुलाई है। मेरे पाकिस्तानियों, पेशावर के गैरतमंद शहरियों, मैं बताता चलूं, ये आज जो धमाका हुआ है ये आगाज है। अगर आप हर शहरी पेशावर का नहीं निकला तो आपके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है, आग में आपको धकेलने का फैसला हो चुका है, आपके ऊपर बमबारी का फैसला हो चुका है। रोकना है तो खुद रोको, खुद निकलो, खुद खड़े हो जाओ। मेरे पाकिस्तानियों, कल मुझसे राब्ता हुआ, मुझे कल रात कहा गया कि आपने मलाकन डिवीजन में किया तो किया, अभी आपने पूरे पाकिस्तान में अमर मार्च का ऐलान किया है तो किया है, लेकिन तुम खुद शिरकत मत करो। और अगर शिरकत करोगे, आपको पता है कि हुकूमत भी बदल चुकी है और जेल भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है।
फिर 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 मुझे कहा गया, सुनिएगा, क्योंकि मेरे हवाले से फैसला हो चुका है। मैं रहूं ना रहूं, मेरे पुख्तूनों, मेरे पाकिस्तानियों, आपने अपने लिए निकलना है, वाज़े पैगाम देना है कि हम आपके डॉलरों के लिए मजीद ईंधन नहीं बनेंगे। मुझे 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 फिर कहा गया कि अगर आपने शिरकत करनी भी है तो एक काम करे, पेशावर वाले में शिरकत ना करे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।